कभी मंडी में फसल नहीं बिकी तो आर्थिक संकट में फंसे किसान ने हार मानने के बजाय नया रास्ता चुना। जालौर के किसान प्रेम प्रकाश राजपुरोहित ने संघर्ष को अवसर में बदलते हुए एक नई कहानी लिखी और किनोवा का एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जो आज भारत समेत 15 देशों तक पहुंच चुका है। क्या है ये मॉडल और इससे कितना फायदा मिल रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फसल नहीं बिकी तो खुद बना दिया बाजार। जालौर के किसान का किनोवा मॉडल। पंद्रह देशों तक पहुंचा ये देसी मॉडल। सालाना 20 करोड़ का कारोबार। अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को पार किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति को मात दी जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जालौर के एक किसान प्रेम प्रकाश ने। मंडी में व्यापारियों ने फसल खरीदने से मना कर दिया तो जालौर के किसान ने किनोवा का इंटरनेशनल मार्केट खड़ा कर दिया। आज वे किसानों को फसल से पहले एग्रीमेंट कर फिक्स और गारंटेड मुनाफा दे रहे हैं। उनके उद्यम का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि व्यक्तिगत आय करीब 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हमें 2013 में गवर्नमेंट से बिल मिला था सोसाइटी के थ्रू और हमने वो बिल लगवाया। लगवाने के बाद फसल आई और जब हम बेचने की बारी आई तो इसको खरीदने वाला ना तो कोई मंडी में था और ना सरकार थी। खड़े हाथ कर दिया। फिर 2 साल हमारे पास माल पड़ा रहा, किसानों के पास बोरियों में घर भी पड़ा रहा। फिर ढूंढते ढूंढते हमें पता चला कि इसका प्रोसेस यूनिट के थ्रू ही बिकेगा, क्योंकि ऊपर से कड़वा बहुत रहता है और छिलका निकाले बाद ही बिकेगा। तभी हमने मिल मिला के यूनिट ढूंढी किसी के पास से, कोई चावल की मशीन, कोई गेहूं की मशीन, और मशीनों को मिल मिला के हमने ये प्रोसेसिंग यूनिट चालू की। साथ ही साथ कितने प्रकार के हैं किनोवा में? किनोवा 4 प्रकार के हैं जी। लाल है, ब्लैक है और व्हाइट बोल्ड है और रेगुलर है। तो ज्यादातर इसकी डिमांड किस अपने भारत में है या अन्य देशों में? भारत में पहले तो बिल्कुल डिमांड नहीं थी, लेकिन अभी जागरूकता हुई है और वो भी कोरोना के बाद। डाइट का कुछ लोग ध्यान रखते हैं और कुछ बड़े सेलिब्रिटी हैं वो बोलते हैं कि किनोवा खाने के लिए फायदेमंद है, अक्षय कुमार जैसे। तो उसके बाद हमसे किनोवा कई कंपनियां लेनी शुरू हुई। इंडिया गेट है और डी मार्ट है, ऐसी कंपनियां हमसे लेनी शुरू हुई है। और बाकी ऑनलाइन अमेजोन, उन पे हमारा चलता है और 80 से 90% एक्सपोर्ट होता है। लगभग हम खुद तो 3 से 4 देशों में कर रहे हैं। बाकी हमारे थ्रू जो दूसरे एक्सपोर्टर हैं उनका हमें अंदाज है इतना कि 15 देशों के आसपास वो करते हैं, अलग अलग कंट्री। महज 8वीं पास प्रेम प्रकाश की सोच हालांकि वैश्विक रही। 8वीं तक पढ़ाई के बाद भी जिद और प्रयोग धर्मिता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। 2014 में सरकारी योजना के तहत मिले मुफ्त किनोवा बीजों से उन्होंने 30 बीघा जमीन में 50 किलो बीज बोकर खेती शुरू की। पहले ही फसल में करीब 110 टन उत्पादन हुआ, लेकिन बाजार में खरीदार नहीं मिला। सरकार ने भी खरीद से हाथ खड़े कर दिए, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया। इस झटके ने उन्हें पीछे हटाने की बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। घाटा झेलने के बाद उन्होंने इंटरनेट को अपना गुरु बनाया। देश विदेश में किनोवा की प्रोसेसिंग तकनीक के बारे में जाना। 2015 में 6 लाख रुपए की लागत से छोटी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की। धीरे धीरे ये यूनिट विकसित हुई, करीब 3 करोड़ रुपए के आधुनिक प्लांट में बदल गई। यहाँ हर साल 3000 से 3500 टन किनोवा प्रोसेस कर निर्यात किया जाता है। आज 1500 से 1700 किसान इस नेटवर्क से जुड़े हैं। यूनिट में 50 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी काम करते हैं। किसानों को 60 से 70 रुपए प्रति किलो भाव मिल रहा है, जिससे बावतरा, जीवाणा समेत आसपास के गांव में किनोवा की खेती तेजी से बढ़ी है। प्रति बीघा केवल 1.5 किलो बीज पर्याप्त है। 2 से 3 सिंचाई में 100 से 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है और कम यूरिया की जरूरत इसे लागत के लिहाज से भी लाभकारी बनाती है। हमसे जुड़े हुए किसान हैं वो 2000 से 2500 किसान हैं, जो हर साल 500 से 700 जुड़ते ही जा रहे हैं और धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी यही प्रॉब्लम है कि कहीं बेचना उनको इजी, कहीं मंडी में नहीं बिकता है, इसलिए डायरेक्ट हमसे संपर्क करके हमसे जुड़ते हैं और हम उसको अच्छे बाद भी दाम देते हैं।
गांव में यूनिट लगाई, गांव के लोगों को रोजगार, हमारी फैक्ट्री पे इस पर कंटिन्यूटी काम करने वाले 50 मेंबर हैं और कुछ आसपास के गांवों से भी आते हैं और बाकी हम और हमारे मैनेजर हैं। जैसे कि जो किसान फसल आपके पास लेके आते तो उनको क्या रेट देते हैं? हम उनको 60 रुपये देते हैं नेट, कोई कटा वटा कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपके आसपास में कितनी यूनिट है? हमारे पहले मेरी यूनिट थी और उसके 4 साल बढ़ने के बाद, डिमांड बढ़ने के बाद एक और मेरे ससुर भाई ने यूनिट लगवाई। भारत में इसकी खपत अभी सीमित है, इसलिए करीब 90% उत्पादन निर्यात होता है। मुंबई, राजस्थान और गुजरात की कंपनियों के जरिए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत 15 से अधिक देशों में जालौर का किनोवा पहुंच रहा है। किनोवा को सुपर फूड माना जाता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ग्लूटेन फ्री होने के कारण डायबिटीज और वजन नियंत्रित करने वाले लोगों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा इसमें एक सवाल ये है कि ये किनोवा है जो कि सरसों से जो अधिक है, जो इसमें मुनाफा मिलता है। हालांकि सरसों को फसलों को पानी भी देना पड़ता है और कई देखभाल भी करनी पड़ती है और ये फसल एक ऐसी है, एक बार बोने के बाद में 2 से 3 बार ही पानी देना पड़ता है और इसका उत्पादन भी है वो सरसों से ज्यादा उत्पादन होता है और ये फसल खाने के लिए काफी उपयोगी है और इससे डायबिटीज है, शुगर है, ऐसी कई जो प्रकार की जो बीमारी है उसके लिए रामबाण साबित होती है। हालांकि लगातार अब जो किसान है इस क्षेत्र में लगातार इस खेती को लेकर बढ़ रहे हैं और खेती को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ यूनिट जो संभाल रहे हैं वो यूनिट मालिक खुद कह रहे हैं कि हम किसानों से एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट के माध्यम से उनको बीज है जो खुद ही देते हैं और उसके बाद में वो किसानों को प्रोत्साहित करके फिर वो फसल उगवाते हैं और फसल उग जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये यूनिट वाले हैं जो खुद ही उनकी फसल किसानों से खरीद लेते हैं। तबकि उनका एक नामांकन जो टेंडर होता है वो उनकी लागत से होता है कि 70 या 80 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन इसकी जो बाहरी जो रेट है अन्य विदेशों में जो 350 से 400 रुपए प्रति किलो यहाँ से इनकी जो सप्लाई है वो अन्य देशों में होती है। संघर्ष से सफलता की ये कहानी अब जालौर के किसानों के लिए नई उम्मीद बन गई है, जहां एक किसान ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि सैकड़ों किसानों की आय का नया रास्ता भी खोल दिया। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।